RDJ 1983 की ये प्रॉब्लम देखते हैं, काफी अच्छी प्रॉब्लम है। अ ब्लॉक ऑफ मास m विद अ सेमी-सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, सेमी-सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r विद अ मास कैपिटल M रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। यह सरफेस फ्रिक्शनलेस है। अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड अ मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ टॉप पॉइंट A। यहां देख रहे हैं हम, रेडियस r है, मास m है। द सिलेंडर स्लिप्स ऑन द सेमी-सर्कुलर फ्रिक्शनलेस ट्रैक। यहां स्लिपिंग होती है, रोटेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहां फ्रिक्शन लेस है सरफेस, तो रोटेशन नहीं होगा, सिर्फ स्लिपिंग होगी, इसलिए हमें रोटेशनल मोशन को कंसीडर नहीं करना है। हाउ फार हैज द ब्लॉक मूव्ड व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम। जब बॉटम तक पहुंच जाएगा सिलेंडर तो कितना मूव करेगा आपका सिलेंडर, यह देखना है। हाउ फास्ट इज द ब्लॉक मूविंग व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम ऑफ द ट्रैक। यह भी देखना है कि कितना फास्ट मूव करेगा। अभी इसको करने की एक टेक्निक हम यह यूज कर सकते हैं। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स on the system, so center of mass will not shift। अभी सपोज सेंटर ऑफ मास हमारा इस लाइन पर है, इस लाइन पर है, एक्स डायरेक्शन इसका यहां पर, दिस इज द COM, सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है एक्स कोऑर्डिनेट की, और इसे मैं लेता हूं ओरिजिन। तो यह r डिस्टेंस हो गई, mr हो जाएगा आपका, m1 r1 m2 r2 इस तरह से फाइंड करना होगा। तो यह सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यदि फाइंड करना चाहता हूं मैं इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यह हमारा y एक्सिस है यहां पर सपोज, तो यह डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है x बार। तो x बार के लिए लिख सकता हूं मैं m1 r1 दैट इज mr प्लस कैपिटल M कैपिटल R। यहां से कैपिटल R डिस्टेंस है और सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर होगा। ऑब्वियसली यह जो ब्लॉक देख रहे हैं इसकी सिमेट्री है, हम देख रहे हैं इस तरह से, तो यह सेंटर ऑफ मास होगा M के लिए। तो M प्लस M डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दैट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास। तो यह x बार हमें मिल गया। जब मोशन स्टार्ट होगा तो ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा और सिलेंडर राइट डायरेक्शन में मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और सपोज आफ्टर सम टाइम इट मूव्स हियर, पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाती है, सिलेंडर यहां पहुंच गया। अब हम साफ देख रहे हैं सिलेंडर और ब्लॉक दोनों एक ही लाइन में आ गए, दोनों के सेंटर, तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर होगा। बेसिकली आपको यह पॉइंट B COM लाइन पर आ गया है, तो यह आपको फाइंड करना है यह कितना है। आप देखिए यहां से यहां तक R है, कैपिटल R है, और यहां से यहां तक COM x बार हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें यह फाइंड करना है, तो यह हो जाएगा कैपिटल R माइनस x बार। तो आपको शिफ्ट जो फाइंड करना है वह कैपिटल R माइनस x बार फाइंड करना है। आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल R माइनस x बार M R प्लस कैपिटल M R अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सिंप्लीफाई करें तो mr प्लस कैपिटल mr, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको मिलेगा यह mr प्लस स्मॉल mr माइनस स्मॉल m स्मॉल r माइनस कैपिटल M कैपिटल R। कैपिटल M कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m कॉमन हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिनोमिनेटर में भी यहां पर। तो अल्टीमेटली यह हो जाएगा स्मॉल m कॉमन ले लेते हैं हम, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइड बाय small m plus capital M। This is the required position for the block moved when the cylinder reaches the bottom। ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 1 का। सेकंड पार्ट का देखते हैं, how fast is the block moving when the cylinder reaches the bottom of the track। सपोज यह V2 है, यह V1 है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होगा यहां पर। यह हाइट कितना ड्रॉप हुआ है, यह हाइट ड्रॉप हुआ mg r माइनस r। यह पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ यहां से यहां तक। ये इस ऑब्जेक्ट को जब यहां पहुंचेगा ये, तो यह पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल सकते हैं mg। हाइट का चेंज होगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर। हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर हो जाएगा यह, और इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें v मोमेंटम के लिए भी इक्वेशन लिखना होगी। कैपिटल M v2 लेफ्ट डायरेक्शन में मोमेंटम है और राइट डायरेक्शन में मोमेंटम होगा स्मॉल m v1। तो लीनियर मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्वेशन रूल यहां पर यूज करेंगे हम। हमें v2 फाइंड करना है, इसलिए v1 की वैल्यू यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या होगा, mg कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m v1 स्क्वायर। v1 स्क्वायर का लिखेंगे हम कैपिटल M स्क्वायर v2 स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर प्लस m बाय 2 v2 स्क्वायर प्लस m बाय 2 कैपिटल M बाय 2 v2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं यदि आप यहां से, तो आपको बहुत आसानी से वैल्यू मिल जाएगी v2 की।
जो कि होगी स्मॉल m टेकन कॉमन आउटसाइड द स्क्वायर रूट ट्वाइस g कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इन द ब्रैकेट। तो बहुत आसान है इसे फाइंड करना, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जहां पर 2-3 रूल एक साथ यूज में आते हैं हमारे थोड़े से। तो आइए देखते हैं आगे।